दोनों के बीच में डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि भाई पाकिस्तान किसका गुलाम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम गिराए और अपने 30 नागरिक मार दिए। स्टोरी यह है दोस्तों कि जानबूझकर बम गिराए गए, 8 के 8 और 30 सिविलियंस को मार दिया टू सेंड अ मैसेज। बिल्कुल जानवरों वाली। ये लोग जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उंगली उठाता है, कहता है कि यार इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, बेगुनाहों का खून है इनके हाथ। तुम्हारा क्या है भाई? यही कारण है मैं बोल रहा था कि किसी ना किसी ने तो बताया होगा कहां पे, क्योंकि ये लेजर गाइडेड प्रिसिजन एम्युनिशन है। कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा अमेरिका को, कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा चाइना को, आपको कोई नया काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे आते रहें। खुश करने के लिए, डॉलरों के लिए मारा इन लोगों ने। दोस्तों मैं साफ बता रहा हूं, अलग अलग लोगों को बताना है कि पाकिस्तानी फौज में देखो इतना दम है कि 30 लोगों की बलि दे सकते हैं ये लोग, इनोसेंट लोगों की, औरतें बच्चे शामिल। दोस्तों बात यह है कि वहां पे साउथ की ओर बलोच मार रहे हैं और नॉर्थ की ओर पठान मार रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक दहशत होती है ना, एक खौफ होता है, उसका माहौल बनाने के चक्कर में और चीन को खुश करने के चक्कर में इन्होंने निपटा दिए लोग। इसमें यूएस का भी एंगल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वही हुआ जिसका डर था। पहले पाकिस्तान गिरा अमेरिका के कदमों में, उसकी बूट पॉलिश करी, फिर पाकिस्तान गिरा चीन के कदमों में, और अब दोनों के बीच में डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि भाई पाकिस्तान किसका गुलाम है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है और चीन को खुश करने के लिए कुछ और कर रहा है। और दोस्तों बीच में फंस गया है पाकिस्तान। इसी के बीच के फंसे के ऊपर दोस्तों आज का वीडियो। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम गिराए और अपने 30 नागरिक मार दिए। 8 बम गिराए दोस्तों एक गांव के ऊपर, 8 बम खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में गिराए और इसमें 30 लोग मार दिए, शामिल बच्चे औरत। Were killed in airstrikes by the Pakistani Air Force in Khyber Pakhtunkhwa province on Monday. The incident took place around 2 a.m. when the Pakistani fighter jets dropped LS-6 bombs on the Matre Dara village located in the Tirah Valley, causing a huge massacre. All of those dead were civilians. ये सारे के सारे जितने भी मारे गए वो सिविलियन थे, ज्यादातर उसमें से बच्चे और औरत थे। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्या ये नई चीज है? बिल्कुल नहीं। ये तो 100 बार बलूचिस्तान में कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में 100 बार कर चुका है। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन करता है दोस्तों तो मासूम मारे जाते हैं। देखिए सुनिए, एक चीज होती है कोलैटरल डैमेज, जिसमें आप कहते हैं कि निशाना आपका दूसरे देश के जो फौजी थे, दुश्मन फौजी वो थे, या फिर आतंकवादी यानी कि दहशतगर्द टेररिस्ट थे, वो मेन निशाना थे। लेकिन गलती हो गई, भूल चूक हो गई, और क्योंकि कन्फ्लिक्ट में हर चीज को आप मीटर और हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कोलैटरल डैमेज हो गया, जो कि गलत है ना। ये वो स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है दोस्तों कि जानबूझकर बम गिराए गए, 8 के 8 और 30 सिविलियंस को मार दिया टू सेंड अ मैसेज। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को यह नहीं पता था कि हम मासूमों के ऊपर बम गिरा रहे हैं? बिल्कुल पता था, जानबूझ के मारा। क्यों मारा यह भी मैं आपको समझाऊंगा। Pakistani authorities have failed to take action to protect the lives and property of civilians in Khyber Pakhtunkhwa who continue to pay the price of an escalating number of drone strikes in the province. Last Friday's drone strike killing one child is part of an alarming series of attacks which have escalated since March of this year, Isabel Lassi, Deputy Regional Director for South Asia at Amnesty International, said. According to Khyber Pakhtunkhwa's police, the province has reported 605 terror incidents between January and August this year, in which at least 138 civilians and 79 Pakistani police personnel were killed. August alone recorded 129 incidents, including the killing of 6 Pakistan Army and paramilitary Federal Constabulary personnel. देख लीजिए दोस्तों, ये स्टोरी चल रही है पाकिस्तान में। ये एयरफोर्स के एक तो अपने देश के अंदर एयरफोर्स कौन इस्तेमाल करता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नो सिविलाइज्ड कंट्री, मैं भारत के साथ कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये तो जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल जानवरों वाली। ये लोग जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उंगली उठाता है, कहता है कि यार इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, बेगुनाहों का खून है इनके हाथ। तुम्हारा क्या है भाई? ये बेगुनाह नहीं थे जो औरत बच्चों पे तुमने बम गिराए हैं, ठीक है। इजराइल तो फिर कहता है कि हम हमास के खिलाफ मार रहे हैं। तुम क्या कहते हो? तुम्हें अपने देश के अंदर नहीं पता लग रहा कि नीचे कौन रह रहा है जब तुम बम गिरा रहे हो?
वो टारगेट किसने दिया तुम्हें? Somebody must have given you the grid reference. कोई लैटिट्यूड कोई लॉन्गिट्यूड दिया होगा ना, कुछ दिया होगा ना आप लोगों को कि भाई आप इधर बम गिराओ। अगर आप जेट्स यूज कर रहे हैं तो आपने रॉकेट्स फायर करे होंगे, आपको किसी ने तो बताया होगा, पेंट करा होगा उसको लेजर से, या कुछ करा होगा वहां पे कि साहब इधर बम गिरेंगे, यहां पे टेररिस्ट है। तो औरत बच्चे कैसे मर गए? और 30 के 30 सिविलियंस, 30 के 30 सिविलियंस। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी घिनौनी और बड़ी काली कहानी है, और यह आपको समझने की जरूरत है कि गेम क्या खेला जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे मेजर साहब, ठीक है पाकिस्तानी फौज ने गलत काम करा, 30 इनोसेंट्स को 30 सिविलियंस को मार दिया, औरत बच्चे शामिल, पर इसमें खेल क्या है? इसमें खेल क्या है? इसमें गेम क्या है? इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या है? उसको समझने के लिए दोस्तों आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों इसके पहले कि मैं अगली स्लाइड में जाऊं, मैं चाहता हूं आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए ये है ड्यूरन लाइन यहां पे, और ये तिरा वैली है, जहां पे लाल ये फ्लैश दिखाया गया है, ये पेशावर के वेस्ट है, वेस्ट ऑफ पेशावर है तिरा वैली, और यहां पे ये अटैक हुआ था, यहां पे इस गांव को लिटरली बर्बाद कर दिया। 30 लोग एक गांव के चले गए। आप सोचिए उस गांव पे क्या गुजर रही होगी यार। वो लोग तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि सुन्न हो जाता आदमी दिमाग से, वो सुन्न हो गए होंगे। आपकी जानकारी के लिए तिरा वैली वही लगभग इलाका है, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, लगभग वो इलाका है जिसके आसपास सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। आपने केसरी फिल्म देखी है ना दोस्तों? यस, वो भी इसी इलाके के आसपास, तिरा वैली के आसपास लड़ी गई थी। अभी देखिए, कहता है कि वाई पाकिस्तान ड्रॉप बॉम्ब्स फ्रॉम चाइनीज जेट्स किलिंग 30 इन खैबर पख्तूनख्वा, 30 पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आप स्टोरी सुन चुके हैं दोस्तों, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। चाइनीज मेड LS-6 बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड प्रिसिजन म्यूनिशंस। यही कारण है मैं बोल रहा था कि किसी ना किसी ने तो बताया होगा कहां पे, क्योंकि ये लेजर गाइडेड प्रिसिजन एम्यूनिशन है। यू कांट, दिस इज लाइक अ स्नाइपर फायरिंग, यू कांट गो रॉन्ग, और यू शुड आइडियली नॉट गो रॉन्ग अनलेस कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी खराब है कि आपका बेड़ा ही गर्क है, आपका बेड़ा ही गर्क है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी खराब है, या फिर पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और अपने मालिकों को, अपने आकाओं को जिससे उसने पैसे पकड़े हैं, किसी तरीके से यह कन्विंस कर दो कि हम कुछ तो कर रहे हैं यार, पैसा आने दो। अभी पाकिस्तान को मिले ना चाइना से, क्या 7 अरब डॉलर मिले थे वो रेलवे लाइन के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब चाइना पूछ रहा है सीपैक क्या हुआ? 60 अरब डॉलर का कमिटमेंट है, 35 अरब डॉलर डाल चुके हैं, क्या हुआ? तुम चूरन खिला रहे हो हमें, हर रोज झूठ बोलते हो, पैसे गड़क लेते हो, डकार तक नहीं मारते, हुआ क्या सीपैक का? अब कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा अमेरिका को, कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा चाइना को, आपको कोई नया काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे आते रहें। और दोस्तों इन पैसों के चक्कर में ये 30 लोगों की बलि चढ़ गई। अब ये देखिए, Monday's attack followed a TTP ambush in South Waziristan in which 12 Pakistan soldiers were reportedly killed and another 4 injured. The TTP claimed responsibility on social media. The Pak Air Force strike was part of Islamabad's ongoing efforts to push back the TTP's control of the province, which has strengthened after the Taliban returned to power in Afghanistan. अब देखो ना, जब आप मासूमों को मारते हो, ठीक है, वहां पे वैसे ही कल्चर है बदल का। एक दोस्तों एक फिलॉसफी है, एक सोशल कोड है पठानों का, जिसको कहते हैं पश्तून वाली। पश्तून वाली में कई सारी चीजें होती हैं, मेहमान नवाजी उसमें एक बहुत बड़ा एक उसका कंपोनेंट है कि मेहमान के लिए अपनी जान दे दो। मेहमान आपके घर पे हो तो उसको किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े, उसकी जान को खतरा ना हो, आप अपनी जान दे दो लेकिन मेहमान को, ये सब पठानों का कोड ऑफ कंडक्ट होता है दोस्तों। उसमें से एक चीज है बदल यानी कि बदला। ये चाहते हैं टीटीपी को मारें, इन्होंने 30 लोग उड़ा दिया। अब उनके घर वाले क्या करेंगे, उनके गांव वाले क्या करेंगे? क्योंकि भाई कबीलों में तो रिश्ते बहुत होते हैं, बच्चे कई होते हैं, उनके कजन वजन दुनिया भर के, क्या वो लोग बड़े होकर हथियार नहीं उठाएंगे? या जो जवान है वो टीटीपी ज्वाइन नहीं करेंगे? आप खुद सोचिए, इसका बदला नहीं होगा। Media reports indicate the target was a bomb manufacturing facility operated by the Tehreek-e-Taliban, a terror group Pak says is based in Afghanistan and has links to that nation's government. The Pak government has repeatedly called on its Kabul's counterpart to stop cross-border attacks, terrorist attacks, cross-border के जो हैं। अब ये कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स कि हमने इसलिए बॉम्ब करा क्योंकि वहां पर बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री थी। या तो ISI नालायक है भाई, ये किसी और देश का नहीं है ना मामला, ये तो तुम्हारे देश का है, उसके अंदर तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ठीक होनी चाहिए। और अगर तुम्हें एक्चुअली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने हैं तो तुम ऑपरेशन करो ना यार,
तुम रात को 2 बजे तुम बम मार रहे हो, वहां पे औरत बच्चे सो रहे हैं, उनके ऊपर बम मारा, उनको निपटा दिया तुमने। खुश करने के लिए, डॉलरों के लिए मारा इन लोगों ने। दोस्तों मैं साफ बता रहा हूं, कैसे ये भी बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए, शहबाज शरीफ जो भिखारी शरीफ है वो हाथ पकड़ा शी जिनपिंग का। चाइना आर ग्रेट फ्रेंड बट सीपैक इज लास्ट अपॉर्चुनिटी सेज कैश ट्रैप्ड पाक पीएम। ये जो 30 लोग बलि चढ़ाए गए ना, एक तो चाइना को यह बताने के लिए कि नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, आपकी जान खतरे में नहीं है, हम आपके लिए यहां पे मजबूती से डटे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सऊदी अरब के साथ जो इन लोगों ने साइन करा है, पूरा मामला साइन करा है सऊदी अरब के साथ, डिफेंस डील, डिफेंस पैक्ट। सऊदी अरब वाले भी पूछ रहे हैं यार, तुम लोग खुद को तो डिफेंड कर नहीं पाते, तुम हमें क्या डिफेंड करोगे? साइन तो हमने कर लिया, ट्रस्ट पे हमने साइन कर दिया, लेकिन तुम तो निठल्ले हो, नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हें टीटीपी मारता है, तुम तो जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते। अगर कल हमारे ऊपर इजराइल ने मिसाइल मार दी तो तुम क्या करोगे? अब अलग अलग लोगों को कन्विंस करना है ना भाई, अलग अलग लोगों को बताना है कि पाकिस्तानी फौज में देखो इतना दम है, इतना दम है कि 30 लोगों की बलि दे सकते हैं ये लोग, इनोसेंट लोगों की, औरतें बच्चे शामिल। ये देखो सब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ has cautioned that while China remained Pakistan's great friend and brother, the CPEC was the last opportunity to benefit from Chinese expertise and investment, according to a media report. Chairing a recent high-level meeting, Sharif warned ministries and divisions of strict action for causing delays in executing over $8 billion worth of China-Pakistan economic corridor projects, the Express Tribune newspaper reported on Sunday. Sharif said that no complacency or undue delay would be tolerated, and unlike in the past, no project should be delayed. He said China had agreed to launch the CPEC 2.2 program, which would focus on agriculture, special economic zones, investment in mines and minerals, and the upgradation of the Karakoram highway. He urged ministries to work wholeheartedly. Blah blah blah. History will never forgive us if we fail to take advantage. अब देखो, ये सारा का सारा मामला फ्रॉड है दोस्तों, जो इस आदमी ने बोला। इसके अंदर क्यों कह रहा है कि डिले विल नॉट बी टॉलरेटेड? ठीक है भाई साहब, डिले विल नॉट बी टॉलरेटेड मतलब अभी तक तुम क्यों टॉलरेट कर रहे थे? क्या कारण था कि तुम अभी तक डिले टॉलरेट कर रहे थे और अचानक तुम्हारा जमीर जागा और तुमने बोला नहीं यार, चाइना हमारा ग्रेट फ्रेंड है और हमें इस पूरे प्रोजेक्ट का, सीपैक का फायदा उठाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं उठा पा रहे तुम फायदा? दोस्तों बात यह है कि वहां पे साउथ की ओर बलोच मार रहे हैं और नॉर्थ की ओर पठान मार रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक दहशत होती है ना, एक खौफ होता है, उसका माहौल बनाने के चक्कर में और चीन को खुश करने के चक्कर में इन्होंने निपटा दिए लोग। इसमें यूएस का भी एंगल है, इन्होंने यूएस के साथ भी डील साइन करी है मिनरल्स की। ये जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये यहां पे देखिए साहब, इन्वेस्टमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। आपको क्या लग रहा है क्या है ये आपको क्या लग रहा है क्या स्टोरी है? माइंस एंड मिनरल्स, यही जमीन को बेचना, क्योंकि पाकिस्तानियों में इतनी अकल नहीं है कि वैक्सीन बनाएं, ना इनमें अकल है ना टैलेंट है कि सॉफ्टवेयर बनाए, यही काम कर सकते हैं ये लोग। माइंस एंड मिनरल्स क्या करेगा चाइना? कौड़ियों के भाव, पत्थर के भाव, जो डर्ट होती ना, डर्ट एट डर्ट प्राइसेस, चाइना विल पिक अप एवरीथिंग, टेक इट बैक टू चाइना एंड देन दे विल प्योरीफाई इट। जाहिर सी बात है, अमेरिका भी यही करेगा, डील भी अमेरिका के साथ यही है। पाकिस्तानियों को क्या मिलना है? बस ये जैसे लंगूर हैं, इनको पैसे मिल जाएंगे, ये जाके अपने एवन फील्ड में अपने फ्लैट्स खरीदेंगे और अरबों डॉलर की अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। इनकी इतनी सी स्टोरी है दोस्तों, इसके अलावा इनकी कोई स्टोरी नहीं है। आप ये देख सकते हैं यहां पे, ये कह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पहले नहीं बनाए चाइना ने, बनाए। एग्रीकल्चर पहले नहीं करा चाइना ने, बिल्कुल करा। इनके लिए पावर प्लांट्स चाइना ने खोले। आज की तारीख में पावर इतना एक्सपेंसिव है कि आधे लोग अपना बिल नहीं दे पा रहे पाकिस्तान में। सब झूठ है यार, सब फ्रॉड है, ये सब दोगलापन है इनका। यहां पे दोस्तों देखिए, जरदारी हेल्स आयरन ब्रदर्स। अब बार बार ये आयरन ब्रदर क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं आयरन ब्रदर? ये आयरन ब्रदर का इसलिए, अभी ये जिसको कहते हैं ना कि ये ढोलक पीट रहे हैं आयरन ब्रदर का, एक तो आयरन ब्रदर के आशीर्वाद से इन्होंने सऊदी अरेबिया को चूना लगा दिया और अपनी पैक्ट साइन कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब चाइना कह रहा है कि पैसे और लो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। तो पहले शहबाज शरीफ ने बोला एवरीबॉडी बिकम वेरी सीरियस, अब देखना आज के बाद मजाक नहीं चलेगी, सब लोग सीरियसली अपना काम करें। ठीक है साहब, सब लोग सीरियसली काम करेंगे। जरदारी भी यही चीज कह रहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी recent visit to China underscores the growing complexity of Pakistan-China ties, while Islamabad projects an image of strengthened cooperation, particularly around CPEC. Reality paints a different picture, worsening security threats to Chinese nationals, Beijing's withdrawal from the ML1 railway project, and Pakistan's growing economic fragility. China's frustration with Pakistan's security lapses. China's unease has been building for years, but took a sharp turn in
2025, on 6 March, Chinese ambassador Jiang Zhaidong, in a rare public rebuke, faulted Pakistan's leadership for failing to safeguard Chinese engineers and staff. His remarks, reported by Dawn and the Express Tribune, followed a deadly suicide attack in Balochistan that targeted Chinese workers. आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि साहब हम में इतना जज्बा है, इतना जोश है, अपना जुनून है कि चाइनीज डॉलर्स के लिए हम अपने औरतों और बच्चों तक का कत्ल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान जता रहा है। ये जो देखिए, जो दांत दिखा रहा है अपने यहां पे, ये जो जरदारी है यहां पे अपने दांत दिखा रहा है, शोइंग हिज टीथ, ये एक्साइट हो रहा है क्योंकि इसको डॉलर दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, द मोस्ट टेलिंग ब्लो केम अर्लियर दिस मंथ व्हेन चाइना पुल्ड आउट ऑफ फंडिंग द 60 बिलियन मेन One Line 1 railway upgrade, once touted as CPEC's crown jewel. Following Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif's failed pitch at Beijing to secure financing, Pakistan was forced to approach the Asian Development Bank for a $2 billion loan to salvage just one section of the line between Karachi and Rohde. Meanwhile, CPEC projects have slowed dramatically. According to Pakistan's Planning Commission, only 32 of the 95 projects announced under CPEC have been completed to date. Critics argue that Islamabad has overpromised and underdelivered, allowing corruption, bureaucratic red tape and insurgency to hollow out what was once marked as a game changer. 95 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें भाइयों ने 11 साल में, उनको 11 साल में 95 कंप्लीट करने थे, 95, इन्होंने अभी तक 32 करे हैं, उसमें भी पैसा खा गए, अरबों डॉलर खा गए। ये फाइल नहीं चलाते आगे, ये साइन नहीं करते, इसने अंगूठा मारा, इसने साइन करा, बीच में पैसे मार लिए चाइनीज से, ये काम कर रहे हैं। Adding to Islamabad's discomfort is a subtle but important shift in China's South Asia calculus. After years of tense rivalry, Beijing and New Delhi have begun recalibrating ties. ये जो चीज है ना दोस्तों, Beijing warms to New Delhi as Islamabad falters. अब इनको लग रहा है कि यार अगर चाइना और इंडिया की दोस्ती हो गई तो हमारे पैसे तो डूब गए। आप समझ रहे हैं? अभी तक तो चाइना इनका पापा था, पापा पापा पैसे लाओ बेटा, मुझे ठीक है, लो ले लो तुम्हें, चवन्नी अठन्नी, इससे इनकी इकोनॉमी चल रही थी। ये शाम का खाना इसी से खा रहे थे, चाइना के पैसे से, कभी सऊदी कभी किसी का। अब हुआ यह है कि जब से इन लोगों ने हाथ मिलाया है, ठीक है, जब से गए हैं वहां पे मोदी जी और शी जिनपिंग और इन सब लोगों ने हाथ मिलाया, पाकिस्तान ने बोला यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा। और पाकिस्तान को एक्चुअली बहुत डर लग रहा है कि जिस दिन चाइना और इंडिया की यह अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप एक काम करो, आप चाइना से माल भारत भेजो, साफ सीधी बात है, चाइना से माल आप भारत भेजो, ठीक है, और चाइना से माल भारत भेज के आप सीधा अक्रॉस द कंट्री, हमारे सारे रोड बने, पाकिस्तान तो है नहीं कि कूड़ेदान है, वहां पे गड्ढे हैं, यहां पे तो बढ़िया बढ़िया चौड़ी रोड्स हैं, आप सीधा रोड से लेकर आओ, यहां पे पोर्ट से आगे भेजो। इनके पास कोई शक्ल नहीं होगी दिखाने के लिए, डर रहे हैं, इसीलिए चीन को दिखाने के लिए कि भाई देखो अभी भी हम लोग इतनी मजबूती की स्थिति में हैं कि हम देखो आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए बम गिरा के इन्होंने 30 लोगों की बलि दे दी दोस्तों, चाइनीज डॉलर्स के लिए। One of the most glaring contradictions of Zardari's trip was its setting Xinjiang. While Pakistan's official delegations routinely visit Urumqi and Kashgar, they remain silent on China's repression of Uyghur Muslims. वो तो खैर ठीक है यार, आप ये देख लो ना, ये कह रहे हैं कि साहब ये चाइना में जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो चाइनीज सरकार टॉर्चर कर रही है, उनको जेनोसाइड कर रही है, तो पाकिस्तान अपनी आंखें बंद, पाकिस्तान खुद अपने लोगों पे कर रहा है। पाकिस्तान किस मुंह से चाइना से बोलेगा कि यार तुम लोग उइगर मुसलमानों के साथ कर रहे हो, ये जो मरे थे 30 के 30 खैबर पख्तूनख्वा में बम मार के, ये भी तो मुसलमान थे। व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग डिफरेंट? तो दोस्तों ये जो लोग मरे हैं ना, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट यही है कि चाइना हैज लॉस्ट फेथ इन पाकिस्तान, समहाउ टू गेट बैक दैट फेथ एंड गेट बैक चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड डॉलर्स। पाकिस्तान कुछ भी करेगा, पाकिस्तान जो है इट इज गेटिंग डेस्परेट। Now Pakistan thinks that this is a time for truly desperate measures. अगर उसके लिए खून बहाना पड़े इनोसेंट लोगों का, अगर खून बहाना पड़े और उससे अगर डॉलर आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सो कॉल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।